हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं या जिन्होंने हिंदी विषय चुना है, ये उनके लिए है। हम आपको आज नया पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 3, दो सींगों वाली परी, भाग 1, पेज नंबर 23। क्लास सिक्स के बच्चे ध्यान से देखिए। थोड़ा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम की होने की वजह से, नेटवर्क नहीं चलने की वजह से क्लास सही तरह से बीच बीच में रुक जाता, नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप लोगों को यूट्यूब से आप जानकारी ले सकते हैं। वहाँ हमने अपलोड किया हुआ है और वहाँ से आप अपना स्कूल का जो एड्रेस है उसे क्लिक कर कर उसे ओपन करके आप अपना लिंक वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं नया पाठ, दो सींगों वाली परी, भाग 1, क्लास 6 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। पेज नंबर है 23। दो सींगों वाली परी की कहानी जो है वो एक अंग्रेज लेखक है जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। 19 मई 1934 हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट, सोलन जिले के कौसानी गांव में इनका कसोली जिले में इनका जन्म हुआ था। आजकल ये देहरादून और मसूरी में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा रचित इस कहानी में दो सींगों वाली परी की कहानी बताई गई है। कहानी कुछ इस प्रकार से है, देखिए। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं आपको। यहाँ से हमारे आसपास अनेक प्रकार के पशु जीव जंतु निवास करते हैं, ठीक है। और आमतौर पर हम लोग इनकी गतिविधियों को देखते हैं, ध्यान में रखते हैं। संभवतः यह है कि हम लोग ईश्वर की बनाई गई इस सृष्टि, यानी इस संसार को, इस जगत को केवल मनुष्य की ही नज़र से देखते हैं। आगे है भाव बोध में, किसी प्रिय जानवर का पालन पोषण कर उसे खुद से अलग करना एक हृदय स्पर्शी चीज को पैदा करता है। जीव जंतुओं के प्रति, लेखक कहता है, जीव जंतुओं जानवरों के प्रति सहानुभूति रखना, उनसे सिंपैथी जताना, उनकी हमदर्दी जताना, आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की ज़रूरतों का ध्यान रखना, किसी जीव को परेशान न करना, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना आदि इस दो सींगों वाली परी कहानी में दर्शाया गया है। अब देखिए आगे कहानी शुरू करते हैं। रस्किन बॉन्ड लेखक कहता है, दादाजी की कृपा से घर में पालतू पशुओं की कमी नहीं रही, परंतु इन सब में सबसे मेरी प्रिय एक छोटी सी काली बकरी थी। लेखक कह रहा है कि अपने घर के बारे में, जो नदी पार सरसों के खेतों से मेरे पीछे पीछे हमारे घर चली आई थी। वर्षा से पहले, बारिश होने से पहले देहरादून की ये सोंग नदी एक धारा मात्र ही रहती है, हल्की सी, उसमें पानी बहुत कम होता है। बरसात से पहले जब बारिश आती है तो दरिया बहुत भर जाती है पानी से। लेखक कहता है, मुझ में उसमें घुसकर पानी की धारा के साथ खेतों और चाय के बगीचों में आवारागर्दी करते रहना बड़ा अच्छा लगता था। रास्ते में लाल साड़ियाँ पहने महिलाओं को चाय की पत्तियां तोड़ते देखता, दूर दूर तक फैले सरसों के महकते खेतों में लोगों को आते जाते निहारता रहता था प्रतिदिन। लेखक अपने बारे में बता रहा है, अपने बचपन के बारे में। एक दिन मैं यूं ही बैठा हुआ दो चमाचम सफ़ेद बगुलों को, इन सारसों को देख रहा था। वे धारा के उस पानी के किनारे पर खड़े अपनी चोंच से छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर रहे थे। इतने में किसी ने मेरी बाजू पर जोर से हिलाया। मैंने घूम कर देखा तो पास ही एक मखमल सी मुलायम काली छोटी सी बकरी खड़ी हुई थी। उसकी सुंदर नन्ही नन्ही आंखों ने मुझे पहली दृष्टि में, पहले ही नज़र में अपनी ओर अट्रैक्ट मोह लिया। उसकी माँ अथवा कोई मालिक उसके आसपास कहीं नहीं था, यानी कि उसकी बकरी के साथ उसका कोई मालिक नजर नहीं आ रहा था। उसने दोबारा अपना सिर मेरे शरीर से सहलाया, मेरे शरीर को थोड़ा स्पर्श किया, छुआ। उसे कुछ देने के लिए मैंने अपनी जेबें टटोली। जेब में देखा कि मैंने सोचा उसे कुछ खिला दूं। जेब में से एक बिस्कुट का टुकड़ा निकला, मैंने निकाल कर उसको दे दिया। उस बकरी ने आनंद से, बहुत खुशी से वो बिस्कुट खा लिया और मेरे पाँव के पास वो बैठ गई। अब आ जाओ इससे आगे वाला, पेज नंबर है 24 पर। थोड़ा सा देखिए। अब थोड़ी देर बाद जब मैं वहाँ से उठा तो वो भी उठी और मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे वो चलने लगी। अब इससे आगे वाला जो भाग है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। आप यहाँ तक एक बार फिर पढ़ लीजिए।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके या ऑनलाइन जब हम आपको रीडिंग कराते हैं पढ़ाते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो यहाँ तक इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। दो सींगों वाली परी क्लास 6 के बच्चों के लिए। धन्यवाद।